देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही किस प्रकार से जीत हासिल हो, इसकी जुगत में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी अब चिराग पासवान के सामने नतमस्तक हो गई है। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपने हनुमान की याद आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चिराग पासवान को फोन किया। फोन करके उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि चिराग एनडीए में ही रहे। इन सब के बीच अब ये भी साफ हो गया है कि एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। खुद चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को चिराग पासवान ने 2 ट्वीट करके लिखा, आदिवासी समाज से आने के बावजूद भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज जो मुकाम हासिल किया है, ये उनकी काबिलियत और संघर्ष का ही परिणाम है। समाज के वंचित वर्ग से देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे लिखा, एनडीए के द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी देश के सर्वोच्च पद का दायित्व ग्रहण करेंगी। लोजपा रामविलास भाजपा के इस फैसले का पूर्ण समर्थन करती है। हालांकि इससे पहले चर्चा ये थी कि बीजेपी से नाराज चल रहे चिराग पासवान विपक्षी खेमे को अपना समर्थन देंगे। देखिए, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हनुमान को उम्मीद थी कि उन्होंने सीएम नीतीश को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, उसका कोई ना कोई पुरस्कार उन्हें मिलेगा। लेकिन पारिवारिक कलह और चाचा से मतभेद के बीच चिराग मदद के लिए गुहार लगाते रहे, मगर राम और राम की सेना उनकी कोई मदद नहीं। चिराग पासवान के पिता की लोक जनशक्ति पार्टी बिखर गई। रामविलास की पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला, हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन में बट गया। यहाँ भी राम मौन रहे। चिराग को उम्मीद रही होगी कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उत्तराधिकारी के रूप में केंद्र सरकार में वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दिल्ली वाले बंगले से उनका सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया, तब भी उनके राम मौन रहे। मगर आज अचानक राजनाथ सिंह की तरफ से फोन किए जाने के बाद चिराग पासवान का झुकाव एक बार फिर से एनडीए की तरफ हो गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 29 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तय की गई है। अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जानी है। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग प्रक्रिया में आम लोग शामिल नहीं होते। इसके लिए जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि और उच्च सदन के सांसद वोट करते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं।